स्विगी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया होगा खाना ऑर्डर करने के लिए। ठीक उसी तरह से 2 दिन पहले मैंने भी स्विगी से कुछ खाना मंगाया था, तो वहां पे स्विगी ने मेरे साथ किया है एक स्कैम, या बोल सकते हैं फ्रॉड। तो वीडियो में आगे तक बने रहिए ताकि हम लोग डिस्कस कर सके कि स्विगी किस तरीके से फ्रॉड करता है या फिर स्कैम करता है। प्रणाम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं मानस। तो आज हम लोग स्विगी का एक स्कैम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग जब स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो वहां पे हम लोगों को जो आपका टोटल अमाउंट होता है खाना का, उसके बाद आपका कितना डिस्काउंट लगा, उसके बाद वो लोग कुछ एक प्लेटफॉर्म फीस वगैरह चार्ज करते हैं, और उसके बाद आता है आप लोगों का जो रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया उन लोगों का हैंडलिंग कॉस्ट या फिर पैकेजिंग चार्ज, वो सब रहता है। और एट लास्ट आप लोगों को एक टैक्स करके ऑप्शन मिलेगा जहां पे आपको जो टोटल आपका अमाउंट बना है उसमें आपका जीएसटी सीजीएसटी वो सब ऐड होता है। तो फ्रॉड इसी में हुआ है। जैसे कि जब आप वो टैक्स ब्रैकेट के पास में आप टैप करेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसमें स्विगी का कुछ हाथ नहीं है, ये डायरेक्टली रेस्टोरेंट के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पेमेंट में टैक्स के हिसाब से कर रहा हूँ स्विगी को, वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट के पास जा रहा है, इसमें स्विगी का कुछ हाथ नहीं। कुछ दिन पहले मैंने खाना ऑर्डर किया था बर्गर किंग से, तो वहां पे मैंने 2 आइटम ऑर्डर किया था। जितना भी टोटल बैठ रहा था उसमें मुझे कुछ 11 रुपए का टैक्स लगा था। मैंने सब कुछ पे कर दिया, लगभग 250 मैंने पे किया था। और जब मुझे ऑर्डर डिलीवर हुआ उसके बाद मुझे ये हार्ड कॉपी टैक्स इनवॉइस का एक हार्ड कॉपी मिला बर्गर किंग वालों की तरफ से। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मैंने 2 आइटम ऑर्डर किया था, एक का दाम था 129, एक का दाम था 79, और उन्होंने 10 रुपए लिया है हैंडलिंग चार्जेस, जो कि स्विगी में भी मेंशन था कि आपका 10 रुपए का हैंडलिंग चार्जेस या फिर पैकेजिंग चार्जेस के हिसाब से मेंशन था। टोटल बना है 218 रुपीज, ये फाइनल अमाउंट इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको इसका एक फोटो भी लगा के दे दूंगा वीडियो में। ये है बिल जहाँ पे ये 129, ये था 149 का, जो मुझे 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। ये 79, ये 10 का ये हैंडलिंग चार्जेस है रेस्टोरेंट का। तो टोटल है 218 रुपीज। तो रेस्टोरेंट का ये बिल बनता है। ठीक है, इसमें कहीं भी टैक्स का मेंशन नहीं है, जबकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है टैक्स इनवॉइस, और जीएसटी नंबर वगैरह भी इसमें मेंशन। तो स्विगी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 149 जैसे कि मैंने बोला था, और 79। टोटल होता है 228। उसमें उन लोगों ने मुझे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है। फिर उन लोगों ने 10 रुपये का पैकेजिंग चार्जेस लिया है। तो पैकेजिंग चार्जेस हम लोग बोल सकते हैं, ये जो हैंडलिंग चार्जेस रेस्टोरेंट में मेंशन है, यही हम लोग पैकेजिंग चार्ज भी मान सकते हैं। उसके बाद 19 रुपीज़ का जो मेंबरशिप मैंने लिया था, ये 1 महीने का मेंबरशिप लिया मैंने, जहाँ पे फ्री डिलीवरी मिलता है, और 2 रुपये का प्लेटफॉर्म चार्ज है। लास्ट में लिखेंगे तो टैक्स जो है लगभग 11 रुपये। ये टैक्स बर्गर किंग वालों की तरफ से उन लोगों ने चार्ज किया है, जबकि बर्गर किंग के बिल में टैक्स का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे कहीं भी टैक्स मेंशन नहीं है। टैक्स गया कहाँ पे? जो मैंने 11 रुपए पे किया है स्विगी को, वो गया कहाँ पे? क्योंकि स्विगी तो बोल रहा है कि वो टैक्स के साथ कुछ लेना देना है नहीं स्विगी का, तो ये स्विगी का टैक्स नहीं है। तो ये टैक्स कहाँ पे गया? इसी वजह से मैंने स्विगी हेल्प में हेल्प के लिए मैंने टैक्स किया उन लोगों को। तो वहां पे वो लोग घुमा फिरा के यही बोल रहे हैं कि आपका टोटल अमाउंट इतना बना है, और प्राइस ब्रेकअप दे दिया मुझे। तो मैंने बोला कि मेरा तो जो प्राइस ब्रेकअप ये तो आप लोग दे रहे हैं ना, तो मेरे पास जो हार्ड कॉपी है तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि इसमें टैक्स इनवॉइस मेंशन है विथ जीएसटी नंबर, यानी कि अगर इसमें टैक्स नहीं लिखा हुआ है अलग से, इसका मतलब ये होता है कि जो आइटम है दैट इज इंक्लूडिंग द टैक्स, तो उसमें टैक्स इंक्लूड किया गया है पहले से, तो एक्स्ट्रा चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है उसमें। अगर नहीं है तो मुझे क्यों चार्ज किया गया? तो जब मैंने उन लोगों से बात किया ऐसे, तो वो लोग बार बार घुमा फिरा के यही बोल रहे हैं कि स्विगी का कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग जो रेस्टोरेंट पार्टनर है उन लोगों के साथ बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये सब तो हम लोग को नहीं पता। हम लोग का बात है जो मैंने 11 रुपए पे किया वो बर्गर किंग के बर्गर किंग को नहीं गया है, इसका मतलब है। क्योंकि अगर गया होता तो उन लोग टैक्स के हिसाब से उसमें लिख देते ना, उन लोगों ने नहीं लिखा है, इसका मतलब उन लोगों को मिला ही नहीं वो, और उन लोगों ने चार्ज भी नहीं किया होगा बर्गर किंग वालों ने। तो ये स्विगी जो भी रेस्टोरेंट, हाँ कुछ कुछ रेस्टोरेंट जो है आप लोगों को फूड के साथ जीएसटी इंक्लूड करके नहीं देते हैं, उसको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ रेस्टोरेंट ऐसा भी होता है, जैसे पीवीआर में आप लोगों को 99 का जो मील है वो मिलता है वीकडेज में,
तो उसमें आप लोगों को जीएसटी एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं होता है, वो इंक्लूडिंग जीएसटी होता है 99। ठीक उसी तरह से बर्गर किंग वालों का भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है उसमें, जब आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो या फिर कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर कर रहे हो। तो जब ऐसा नहीं है, तो अगर होता तो टैक्स क्लियरली मेंशन होता है यहाँ पे, क्योंकि टैक्स इनवॉइस का मतलब ही यही बनता है कि टैक्स का पूरा इनवॉइस बना के दे, पूरा ब्रेकअप बना के दे। जबकि वो ब्रेकअप नहीं है तो इसका मतलब टैक्स चोरी किया गया है। जब मैंने उन लोगों से रिफंड के बारे में बात किया कि जो भी टैक्स आप लोगों ने मेरे से चार्ज किया, जो कि एक्चुअली चार्जेबल नहीं है, अगर मैं प्रूफ वगैरह सब कुछ देखूं तो चार्जेबल शायद से नहीं है, तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपने कूपन वगैरह अप्लाई किया है, जो कूपन वगैरह अप्लाई किया है वो आपका जो हार्ड कॉपी आपको मिला है उसमें मेंशन नहीं रहेगा। तो घुमा फिरा के बात यही हो रहा है कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, और एट द एंड उन्होंने बोला कि आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको हम लोगों की तरफ से कुछ आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। अब टेंशन देखिए, 11 रुपए कुछ बड़ी बात नहीं है, एक आदमी के लिए 11 रुपए ओके, इट्स फाइन। लेकिन पूरे इंडिया में स्विगी इस्तेमाल होता है, अगर हर कस्टमर से हर ऑर्डर में ऐसे ही टैक्स अगर 2-1 रुपया भी अगर चार्ज किया जाएगा तो कितना करोड़ों रुपए का एक घोटाला होगा। कि आप लोगों ने साफ साफ देखा कि स्विगी वालों ने मेरे से टैक्स का अमाउंट चार्ज किया था, लेकिन जो बर्गर किंग वालों का रिसिप्ट है या फिर टैक्स इनवॉइस है उसमें कुछ भी मेंशन है ही नहीं टैक्स के रिलेटेड, यानी कि मे बी द फूड इज इंक्लूडिंग द टैक्स। तो जो फूड का प्राइस उन लोगों ने सेट किया है बर्गर किंग वालों ने, वो शायद से स्विगी के लिए, जो मतलब स्विगी में ऑर्डर करेगा उसके लिए इंक्लूडिंग टैक्स हो भी सकता है, क्योंकि अगर टैक्स उन लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते तो उसमें जरूर लिखा रहता। तो ये जो टैक्स है स्विगी वालों ने मेरे से चार्ज किया है, जो कि मे बी चार्जेबल नहीं था। जैसे कि आप लोगों ने देखा था उसमें क्लियरली मेंशन था टैक्स में स्विगी वालों की तरफ से कि 24 to 48 आवर्स के बीच में मुझे कांटेक्ट करेंगे और मेरे साथ डिस्कस करके जो भी रिफंड बनता है वो मुझे रिफंड करेंगे, या फिर कुछ भी हो जो सॉल्यूशन है वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं मिला है। ये 48 आवर्स के ऊपर हो गया है, ये लगभग आपका 55 to 60 आवर्स हो गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। सिर्फ यही स्कैम नहीं, और एक स्कैम कर रहा है स्विगी, जो कि स्विगी वन के साथ कर रहा है। तो स्विगी वन ऐसा सब्सक्रिप्शन होता है जहां पे आपको फ्री डिलीवरीज मिलता है आपका ऑर्डर में। तो मेरा रूममेट के पास स्विगी वन नहीं है और मेरे पास है। तो जब हम लोग स्विगी से सामान ऑर्डर कर रहे थे खाने का, तो वहां पे मेरे दोस्त का जो अकाउंट था उसमें उसने 10 किलोमीटर लगभग होगा दूर, तो वहां से एक ऑर्डर करने के लिए उसने अपना कार्ट में डाला, जहां पे उसको लगभग 100 रुपीज तक का डिलीवरी चार्जेस वगैरह लग रहा था। तो वो मेरे पास आके मुझे बोला कि स्विगी वन है तेरा, तो चेक करके दे। तो उसको उस ऑर्डर में 60% ऑफ मिल रहा था और उसके ऊपर उसको 100 रुपए देना पड़ा था डिलीवरी का। फिर वो मेरे पास आके मुझे बोला, तो मैंने जब अपने फोन से चेक किया तो मेरे पास वो ऑफर है ही नहीं। मेरे पास बस 15% डिस्काउंट का एक ऑफर था, और मेरे पास वो फ्री डिलीवरी का तो ऑप्शन था। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेके भी कम डिस्काउंट वगैरह दे रहा है। इसका मतलब आपको बिना सब्सक्रिप्शन वाले का जो बंदा है उससे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब डिलीवरी फीस का तो अलग है, क्योंकि मैंने पे किया है कि मुझे डिलीवरी फीस नहीं पे करना, इसीलिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो जब सब्सक्रिप्शन लिया है, आपने स्विगी वन दिया है मुझे और आपने एंश्योर किया है कि मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं चाहिए, कम से कम बराबर तो रखिए। जिसने पैसा नहीं दिया, कुछ जिसने आपको एक भी रुपया नहीं दिया एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन के नाम पे, कुछ भी पैसा नहीं दिया, एक पेनी तक नहीं दिया, और जिसने आपको सब्सक्रिप्शन का पूरा पैसा पे किया है उससे आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, और जिसने नहीं किया है उसको आप ज्यादा ऑफर्स वगैरह दे रहे हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। तो ये भी एक स्कैम ही है कि आप पैसा लेके भी आप कम डिस्काउंट दे रहे हो हम लोगों को। तो इसका प्रूफ भी हमें आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम लोकेशन से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं दोनों अकाउंट। ये वाला स्विगी वन वाला है जो मेरा है, और ये मेरे रूममेट का है, बाय स्विगी वन लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें हम लोग अगर नीचे देखेंगे, ये देखिए सेम रेस्टोरेंट रोल्स किंग, जहाँ मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, यानी कि मुझे जितना पैसा बनता है उतना देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्टली 60% ऑफ मिल जाएगा। मतलब प्रीमियम में पे कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, फिर भी इन लोगों को ऑफर बेटर मिल रहा है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे
इसमें देखिए ओम साई राम फूड जंक्शन, यहाँ पे ओम साई राम फूड जंक्शन 60% ऑफ अप टू 150 रुपीज़। और यहाँ पे मेरा देखिए 40% ऑफ अप टू 80 रुपीज़। और नीचे भी सेम श्री राम भोजनालय, जहाँ पे मुझे 20% ऑफ मिल रहा है अप टू 50 रुपीज़। यहाँ पे इन लोगों को मिल रहा है 60% ऑफ अप टू 150 रुपीज़। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने दो स्कैम जो स्विगी कर रहा है हम लोगों के साथ, तो उसके बारे में बात किया। तो ऐसे कई सारे स्कैम्स हैं जो हम लोगों के साथ कई दिन होते रहते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो अगर हम लोग सब एक होकर आवाज उठाएंगे तो जरूर से इन लोगों को सुधरना पड़ेगा। ये लोग कई दिनों से शायद से ये स्कैम करते आ रहे हैं, और अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो जरूर से करते रहेंगे। तो हम लोगों को एक बन के आवाज उठाना पड़ेगा। ऐसे ही फ्रॉड्स के ऊपर या फिर स्कैम के ऊपर मैं आवाज उठाता रहूंगा या फिर वीडियो वगैरह लाता रहूंगा। मुझे जरूर से सपोर्ट करिए। और मुझे पता है ये वीडियो पब्लिश होने के बाद मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए अपलोड किया ताकि सब कोई जागरूक बने। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, आप लोग बिल जरूर कंपेयर करके देखिए। अगर आप लोगों के साथ हो रहा है तो आस्क फॉर द रिफंड, आप लोग रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डालिए। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो ऐसे ही स्कैम या फ्रॉड के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोग बस सपोर्ट दिखाते रहिए और टेक ए मिनट चैनल को सब्सक्राइब करिए।